2014 से मैं ये कार चला रहा हूँ, XUV 500। जब खरीदी थी तो ऐसा लगता था कि मानो ये ही दुनिया की सबसे बेस्ट कार है। टाइम हो गया है अब, और अब 2 साल से सोच रहा हूँ कि इसको चेंज कर दूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद कौन सा अपडेट होना चाहिए। अगर आपके पास भी सिमिलर डिलेमा है, आप किसी XUV या क्रेटा से अपग्रेड करना चाहते हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सी कार लेना चाहिए, तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है अजय झा और ये मेरा चैनल है द एंटरटेनमेंट फैक्ट्री। तो पिछले 2 साल से जो मैं मेरा रिसर्च कर रहा हूँ, और शायद जो इतना बड़ा डिलेमा है मन में कि कौन सी कार लेना चाहिए XUV के बाद, वो शायद इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सभी लोगों को हो रहा होगा। तो इसलिए मैंने मेरी रिसर्च के हिसाब से, जो भी मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं और जो भी आर्टिकल्स पढ़े, उसके हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया है पिछले 2 साल में, क्योंकि मैं खुद एक अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँगा। तो देखिए, मैं अगेन 3 पॉइंट्स में सारा समराइज़ करूँगा। पहला पॉइंट मेरा है कि आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी XUV 500 से संतुष्ट हैं, आप इसको रेगुलर बढ़िया चलाते रहें, आप इसको अपने गराज में रखें। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक XUV चला रहे हैं, आप एक SUV चला रहे हैं, तो आप एक सेडान की तरफ जा सकते हैं। एक हॉट सेडान खरीदें, जैसे कि स्कोडा सुपर्ब है, जैसे कि ऑक्टेविया है। अगले महीने ऑक्टेविया नहीं आने वाली है, तो एक बहुत ही बेहतरीन और फन टू ड्राइव कार है वो। तो अगर आप चाहें तो अराउंड 27 से लेकर और 32 तक में आपको टॉप मॉडल ऑक्टेविया का मिल जाएगा। और आप ये कार को रखते हुए आप चाहे तो एक सेडान की तरफ स्विच कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको दोनों ही कार आपके स्टेबल में मिल जाएंगी। आपकी ख़राब सड़कों के लिए आपकी मोस्ट लवेबल XUV आपके पास हमेशा रहेगी, और प्लस जब भी आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, जहाँ पे टारमैक पे आपको गाड़ी चलानी है, उसके लिए आपके पास ऑक्टेविया या सुपर्ब रहेगी। आपका बजट अच्छा है, अगर 35 क्रॉस कर सकते हैं, अराउंड 35 टच कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सुपर्ब। और अगर आपको लगता है कि आपको 30 के अंदर ही रहना है, तो डेफिनेटली आप ऑक्टेविया की तरफ भी सोच सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। आपके पास यू गेट बोथ द वर्ल्ड्स नाउ, SUVs प्लस अ गुड फन टू ड्राइव सेडान। सेकेंड ऑप्शन है कि देखिए, आप एक यूज कार मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने जैसा कि एक्सप्लोर किया है अभी तक, तो मार्केट में 20 से 22 लाख की रेंज में, इनफैक्ट 25 लाख की रेंज अगर आप जाते हैं, तो बहुत अच्छे एकदम इमैकुलेट कंडीशन वाले प्री वर्शिप्ड कार्स मार्केट में अवेलेबल है। आपको BMW X1, आपको Audi Q3, आपको इनफैक्ट BMW 320i, 320d, सारे ऑप्शंस बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा और ऊपर जंप करते हो तो 30 लाख तक तो आपको आराम से रेंज रोवर इवोक भी मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है अगर आपको यूज कार से परहेज नहीं है, और जैसा कि बहुत लोगों को होता है, तो आप डेफिनेटली इस मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो। उस केस में आपको एक रियल अपग्रेड मिलता है इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ फन टू ड्राइविंग प्लेजर, और आपको बहुत ज़्यादा आपकी जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है जो मेरे साथ भी बहुत दिनों से कन्फ्यूजन था। कभी कभी ऐसा लगता है कि सेगमेंट अपग्रेड करने के लिए मुझे जंप करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और वो जंप होता है सीधे। जब 2014 में मैंने एक कार खरीदी थी, तब मैंने 15 लाख के आसपास स्पेंड किए थे, और अगर अब मैं जंप करना चाहूँ एक फुल साइज SUV में, तो मेरे पास में फॉर्च्यूनर, एंडेवर और ग्लॉस्टर के ऑप्शंस होते हैं। तो अज्यूमिंग कि आपने 2015 में 15-16 लाख 17 लाख की कार अफोर्ड करी थी, और आपका फाइनेंशियल स्थिति अभी ऐसी है कि आप एक 40 लाख तक आप अपना जंप ले सकते हो। बहुत बड़ा जंप है, देखिए, क्योंकि इसी गैप की वजह से लोगों को इतना कंफ्यूजन है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो, तो फॉर्च्यूनर, एंडेवर, ग्लॉस्टर आपके ऑप्शंस बन जाते हैं। उस पर भी वो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उन तीनों में से कौन सी कार। तो यस, मेरे ऑफकोर्स सारे मेरे रिसर्च के बाद में एंडेवर मेरी फेवरेट है। तो वो एक ऑप्शन है अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बजट अलाउ अगर नहीं करता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार, इवन इफ माई बजट अलाउस, प्रॉब्ली दैट डजंट मेक इट वैल्यू फॉर मनी कार। तो अगर आपको भी मेरे जैसी फीलिंग है, आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अचानक से 40 लाख रुपीज़ तो नहीं कर सकता हूँ, और मुझे नहीं करना चाहिए एक कार के ऊपर, तो अगेन मिड सेगमेंट में आपको आपके लिए, और शायद आपने जैसे बहुत सारे क्रेटा और XUV यूजर्स के लिए,
महिंद्रा की एक कार XUV 700 अराउंड दशहरे के आसपास, अक्टूबर 2021 के आसपास शायद मार्केट में आ जाना चाहिए। तो ये कार को मैं बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे मीम्स भी आ गए इसके कि पता नहीं महिंद्रा कब से इसके रोड पे टेस्टिंग कर रहा है, पता नहीं कब लॉन्च करेगा। लेकिन देखिए, बहुत ही प्रॉमिसिंग कार दिख रही है अभी तक। पहले इसका नाम XUV 500 ही रखना चाहते थे ये, लेकिन तब मैं कंफ्यूज था। देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं तब इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि मैं अगर एक बैच को पिछले 7 साल से चला रहा हूँ तो मैं दोबारा से फिर से वही बैच 2021 में मैं वापस से नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक था एक महिंद्रा की तरफ से, उन्होंने उसका नाम XUV 700 रख दिया। शायद यही देखते हुए कि बहुत सारे जो 2-3 लाख गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं XUV या क्रेटा फॉर दैट मैटर, तो उन सब लोगों के लिए अपग्रेड एक बढ़िया अपग्रेड हो जाएगा। तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, और हम जैसे लोगों के लिए वो बेटर होना चाहिए। देखिए, मैंने जीप कंपास ये सारे सेगमेंट के बारे में बात नहीं की है क्योंकि जीप कंपास मुझे थोड़ी ओवर प्राइस लगती है कंपैरेटिवली द वैल्यू दैट इट गिव्स यू। डेफिनेटली जीप इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, बट देन मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि शायद थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर मुझे जाना है तो शायद टाटा सफारी, हैरियर, जीप कंपास वो सब मेरे लिए एक अपडेट होगा, ना कि एक मैं उसे अपडेट कहूँगा, ना कि एक अपग्रेड कहूँगा मेरे पर्टिकुलर सेगमेंट से। तो मुझे लगता है कि ये 3 ऑप्शंस मेरे पास हैं, और मोस्ट लाइकली जो लास्ट ऑप्शन मैंने बताया XUV 700 का, ये हमारे लिए ज़्यादा फिट बैठता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बी सेफ।